अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स सेकंड के फर्स्ट चैप्टर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलराइजेशन क्या होती है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बुनियाद पर मटेरियल्स को 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया जाता है। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेटर एंड नंबर 3 सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स जो होते हैं ये वो मटेरियल्स होते हैं जो प्योरली मेटालिक होते हैं, यानी इसमें चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और इसके अलावा इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, चार्ज की जो फ्लो होता है वो भी मैक्सिमम होता है। इंसुलेटर्स जो होते हैं ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के दरमियान में रखे जाते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो बिल्कुल इंसुलेटर्स की तरह होते हैं, यानी ये बिहेव करते हैं लाइक अ इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। ये वो मटेरियल्स होते हैं, ये वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किए बगैर, यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किए बगैर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं कि वो इंसुलेटिंग मटेरियल या वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं, यानी बिल्कुल स्मर्ज हुए होते हैं, इनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं होता। सॉरी, ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं कि वो मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ, जिनमें चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं, यानी जिनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्मर्ज हो जाते हैं, उन्हें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो O2 हो गई है या CO2 हो गई है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को रखा गया है, इसमें क्या होगा, चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करे होंगे। अगर हम इन्हें गौर से देखें तो इनमें जो भी एक, अगर हम कोई एक मटेरियल या कोई एक एटम को भी उठा लें तो वहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा स्मर्ज हुए हैं कि उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं है। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है तो मीन इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इसी तरह इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, वो भी ज़ीरो होता है। जबकि अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें चार्जेस के दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, यानी इनमें डाइपोल मोमेंट होता है। यानी ये इस तरह प्लेस किए जाते हैं। डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है कि मीन कोई भी दो अपोजिट चार्जेस हैं उनको सेपरेट किया जाए डिस्टेंस से तो उसको क्या कहा जाता है, उसे डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, यानी बिल्कुल स्मर्ज नहीं हुए होते, इनके दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, जिनको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। इनका डाइपोल मोमेंट एक एटम का तो होता है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है इन सब का ज़ीरो होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेटेड होते हैं। जब हम इन्हें पोलराइजेशन या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इनकी जो डायरेक्शन होती है, इनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेसिकली होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे अगर हम देखें कि ये डाइलेक्ट्रिक्स पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इस तरह प्लेस किए गए हैं। अब इसमें दो की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है और उनमें से उन दो की डायरेक्शन जो है इस तरह है, तो ये एक दूसरे की जो डाइपोल्स को होते हैं वो उनको कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका नेट डाइपोल जो होता है वो भी क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है।